हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने चले थे, अपने भी नहीं पढ़ा पाए। वो देखें कहाँ पे पहुँच गए और हम बस वाघा बॉर्डर पे टांगे उठाने में ही कंपटीशन कर रहे हैं। तो फिर चांद तो दूर की बात है, मैं समझता हूँ यहाँ 2 वक्त की रोटी अगर मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इंडिया 23 तारीख को चांद पे गया था तो वहाँ जाकर अगर नीचे देखता ना, अगर 40 करोड़ का पाकिस्तान झंडा लगाता तो वो नजर जरूर आता। तो आई वाज द वन जो कि मैं घर वालों को कह रही थी, अगर आप लोगों ने मुझे अपनी जायदाद में से हिस्सा देना है ना, उसको बेच के ना मुझे चांद में ज़मीन ले दो, मैं सबको कहूँगी मेरी चांद में ज़मीन है। सो आई एम फाइनली लाइक वेरी एक्साइटेड कि अब मुझे पता चलने वाला है कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं। अब ये पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई छोड़ के ना, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज़ जो यहाँ से मोटिवेशन लेनी चाहिए ना, कि नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है ना, वही आपको सक्सेस दिलाता है। और वो देखें, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा उन्होंने, आज कामयाब हो गए। बाकी जिस तरह हालात चल रहे हैं चंद्रयान, तो उनको तो मुबारक हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है जिस तरह हालात चल रहे 6 महीने के बाद जो शर्ट पहनी है ये भी नहीं पहनेंगे, ये बनियान में ही घूमेंगे। ठीक है, इंडिया हैज़ गॉट द टाइटल कि वो साउथ पोल पर पहला लैंडर बन चुका है। विक्रम लैंडर की तरफ से तस्वीरें आ रही है, अभी खबरें सामने आना शुरू हो जाएंगी। पानी जो वहाँ पर है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है ये पता चलने वाला है। वो ड्रिंकेबल है, यूजेबल है, फ्यूल के तौर पे यूज़ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है सब कुछ पता चलने वाला है। यही तो मैं भी कहने वाली थी, 150 करोड़ का बजट इंडिया ने लगाया है चंद्रयान 3 पर, हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे थे, लेकिन हमें नजर नहीं आया, हो सकता उनको नजर आ जाए। ये बेसिकली उनके लिए था कि हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, टेंशन ना लो। का बात बताता हूँ, उसको ना बिल गेट्स ने बोला एक आईटी मिनिस्टर को ना कि हम ना यहाँ पर एक आईटी पार्क बनाना चाहते हैं। तो वो उसको कहता है कि अच्छा ये जो आप बजट देंगे इसमें झूले शूले भी होंगे। तो वो ये मेंटालिटी लेवल है आपके आईटी मिनिस्टर की, तो फिर बहुत अच्छे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आमना? अल्हम्दुलिल्लाह। आमना मुझे ये बताओ, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या बात है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आज क्या खुशी है। और खुशी जी ये है कि आपको तो भाई मुझे मिठाई खिलानी चाहिए, सामने बेकरी मिठाई खिलाई मुझे सबसे पहले, क्योंकि एशिया ने पहली पोजीशन ले ली है। एशिया इज़ नाउ चंद्रयान का वो चांद पर पहुंचने वाला पहला जो कॉन्टिनेंट है, और इंडिया हैज़ गॉट द टाइटल कि वो साउथ पोल पर पहला लैंडर बन चुका है। विक्रम लैंडर की तरफ से तस्वीरें आ रही है, अभी खबरें सामने आना शुरू हो जाएंगी। पानी जो वहाँ पर है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है ये पता चलने वाला है। वो ड्रिंकेबल है, यूजेबल है, फ्यूल के तौर पे यूज़ हो सकता है, क्या क्या हो सकता है सब कुछ पता चलने वाला है। एंड आई एम सुपर एक्साइटेड भाई, क्योंकि ना जब ये बात शुरू हुई थी ना कि चांद पर ज़मीन खरीदी जाए और ये वो, तो आई वाज द वन जो कि मैं घर वालों को कह रही थी, अगर आप लोगों ने मुझे अपनी जायदाद में से हिस्सा देना है ना, उसको बेच के ना मुझे चांद में ज़मीन ले दो, मैं सबको कहूँगी मेरी चांद में ज़मीन है। सो आई एम फाइनली लाइक वेरी एक्साइटेड कि अब मुझे पता चलने वाला है कि एक्चुअल में वहाँ पर क्या क्या चीज़ें पॉसिबल होने वाली हैं, क्या होता है वहाँ पर। हाउ इज़ एक्चुअली मून, जिसको हम देख के मतलब लाइक खूबसूरती के साथ मुशाबत करते हैं, मतलब एक चांद था जो एक फैंटेसी था, अब चांद जो है वो एक साइंटिफिकली हम उसको प्रूव करेंगे कि एक्चुअल में चांद है क्या, और हमारी रीच में आ गया अब चांद। लाइक सीरियसली आई एम सुपर एक्साइटेड। मतलब कि आपने कहा कि सुपर एक्साइटेड है यहाँ पर, आपने मतलब गेस्ट भी सही किया कि आज जो खुशी की एक लहर नजर आ रही है हम लोगों के दरमियान में, स्पेशली पाकिस्तानियों के दरमियान में, जो सिर्फ यही सोचते थे कि मीम्स बनाने को मिल जाएंगे ढेर सारी, हमारे पास एक काम आ जाए। कहीं भी रह गई है बेचारी, हमने ड्राफ्ट रखे हुए थे बेचारे, शिट यार, ओ शिट। वही तो हम मैं यही बात कर रही हूँ कि हमने इतनी जबरदस्त, इतना दिमाग लड़ा के मीम्स बनाई हुई थी, अब वो सारी फ्लॉप हो गई हैं। यार असल में पता है क्या है, मेरे ख्याल में दिस इज अब आप फवाद चौधरी को देख लें, फवाद चौधरी ने भी यू टर्न ले लिया है। ही इज़ नाउ प्रेजिंग इंडिया इन अ वेरी पर्टिकुलर वे, और वो ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को एक्चुअल में इस चीज़ को ब्रॉडकास्ट करना चाहिए। इवन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जिसको काफ़ी हद तक कर भी रहे हैं, खबरें चल रही हैं अच्छा खासा जो है। यार पूरी दुनिया पर एक मैजिक क्रिएट हुआ है, मतलब हिस्ट्रीज हैज़ बीन क्रिएटेड। तो आई एम सुपर हैप्पी एंड प्राउड के टू बी अ पर्सन जो कि आई एम वन ऑफ द पर्सन जो पाकिस्तान में जिनको पता चला सबसे पहले, मतलब हम लोग यूट्यूबर्स जो थे वो फॉलो कर रहे थे। सो लाइक आई एम सो मच प्राउड ऑफ इंडिया कि वो इतना कुछ अचीव कर गया है, इतना कुछ अकम्प्लिश कर गया है। एंड congratulations first of all and best of luck for many more to come. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक सर। मेरा आज का सवाल ये है कि बात करते चलते हैं हम इंडिया की, तो इंडिया ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट अपना स्पेस में भेजा और आज वो कामयाब हो चुका है। जो डेट इंडिया ने बताई थी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डेट पर वो स्मूथली लैंड हुआ है। क्या कहना चाहते हैं इंडिया की इतनी बड़ी कामयाबी पर? हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने चले थे, अपने भी नहीं पढ़ा पाए। वो देखें कहाँ पे पहुँच गए और हम बस
वाघा बॉर्डर पे टांगे उठाने में ही कंपटीशन कर रहे हैं। इस वक्त हम जल रहे हैं, हमें एक जलन नजर आ रही है कि हम तो इंतजार में बैठे थे कि वो गिरे और हम मीम्स बनाए, लेकिन अब वो सक्सेसफुल हो गया तो हमारे पास कोई काम नहीं रहा करने के लिए। देखें, यहाँ से सोच का पता लगता है कि हमारी आवाम क्या चाहती है। वो मीम्स ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखें तो वो उन्होंने हमारी और अपनी लड़ाई को साइड पे करके उन्होंने बोला भाई इनका तो काम ही यही है, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये इधर ही रहेंगे, इन्होंने लड़ना ही है, इन्होंने यही बातें ही करनी है। और जितना हम लड़ सकते हैं ना वो भी हमें पता लग गया। जो कल वो चेयर लिफ्ट वाला मामला हुआ ना, हमें पता चल गया कि हम कितने स्किलफुल हैं। अब वो यही तो बात है कि हम, जैसे कि आपने कहा कि हम बस बॉर्डर पे नजर आते हैं, टांगे उठाते हुए नजर आ रहे होते हैं, कोई और काम नहीं हमें करना होता, हम खुश हो जाते हैं, ओह माय गॉड। इसके अलावा हमें जिंदगी कोई काम, पाकिस्तान में कोई काम ही नजर नहीं आ रहा होता। लेकिन उनको देखें, हम मिली नगमे बनाते हैं, तराने बनाते हैं, लेकिन वो चंद्रयान बनाते हैं, वो वॉरशिप्स बनाते हैं, वो स्पीचें डिलीवर करते हैं। हम स्पीचेस डिलीवर भी नहीं करते हैं। 14 आपको नजर आई 14 अगस्त में कोई स्पीच डिलीवर होते हुए? आपको पता है कि जब ये पीछे वो फैज़ की गज़ल दोबारा से उठाई गई थी कि हम देखेंगे, वहाँ की यूथ ना, वो जो डिमांड देखें, जैसी यूथ डिमांड कर रही होती है ना, ऊपर भी चीज़ें वैसी ही हो रही होती हैं। देखें यहाँ पे यूथ का इंटरेस्ट है जो वो क्या रह गया, मीम्स रह गई हैं, मिली नगमे रह गए, गाने रह गए। वहाँ उसी को, जैसे वो मिली तरानू के पीछे लगा दिया ना नंबर 1 ने, तो आवाम उसी के पीछे ही चल पड़ी है। बस इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि कुछ बेहतरी होती भी पूरी नहीं। दुनिया, इंडियंस खुद, उनकी सेलिब्रिटीज, उनके बड़े बड़े कह लें कि ऐसे लोग जो कि पूरी दुनिया में अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, उनके बिलियनियर्स सारे के सारे ट्वीट्स कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं, वो अपने लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को कि हमने इतनी बड़ी कामयाबी अचीव की है। उनके स्टूडेंट्स के लिए कह लें कि लैंडमार्क प्रूव होने वाली ये चीज़। हाँ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से किसी की वीडियो लीक हो जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा कोई केस मिल जाए कि खान साहब को दोबारा पकड़ लें, कोई ऐसी कोई आइन में कोई तरमीम हो जाए जिससे इलेक्शन से भाग सकें, हमें कोई ऐसा कोई रिलीफ मिल जाए कि जिससे इन चोरों को दोबारा से मुसल्लत किया जा हम सके। सोच रहे हैं, ये नहीं कि हम सोच नहीं रहे, देखिए कुछ तो दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे चांद पर जाने की बातें नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारे सॉरी IT मिनिस्टर मुझे याद आ गया, जो फॉर्मर थे हमारे फवाद चौधरी, पहुंच गए हो गया। मिनट छोड़ें, मैं एक बात बताता हूँ। उसको ना बिल गेट्स ने बोला एक IT मिनिस्टर को ना कि हम ना यहाँ पर एक IT पार्क बनाना चाहते हैं। तो वो उसको कहता है कि अच्छा ये जो आप बजट देंगे इसमें झूले शूले भी होंगे। तो ये मेंटेलिटी लेवल है आपके IT मिनिस्टर की, तो फिर बहुत अच्छे जा रहे हैं आप। आपको नहीं लगता? गुड हो गया, बहुत अच्छे जा रहे हैं आप, तो अच्छे जा रहे हैं। जितनी टेक्नोलॉजी इंडिया इस्तेमाल कर चुका है, 150 करोड़ का बजट लगा चुका है। 23 अगस्त जो डेट बताई थी, साथ में आपने सुना होगा कि लूना 25 भी था, उसके मुकाबले में आया था, लेकिन वो रास्ते में क्रैश हो गया। इंडिया पहली ऐसी कंट्री बनी एशिया में से, चाइना भी है लेकिन वो नॉर्थ पोल पर गया, इंडिया साउथ पर गया है। और कह लें कि साउथ पर जाने वाले इंडिया ने अपना नाम बना लिया है, 3 सुपर पावर्स को क्रॉस कर गया है और चौथे नंबर पर आकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। देखें, अब ये पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई छोड़ के ना, अपार्ट फ्रॉम दैट, एक चीज़ जो यहाँ से मोटिवेशन लेनी चाहिए ना, कि नेवर गिव अप एटीट्यूड जो है ना, वही आपको सक्सेस दिलाता है। और वो देखें, वो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा उन्होंने, आज कामयाब हो गए। हम वहीं रह गए, हम बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए, हम मिली तरानू और नगमों पे ही रह गए हम। बस अब तो वो जैसे वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, शायद वो उनका नाम है, मुझे सही नहीं आइडिया, उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कि पाकिस्तान का नौजवान पाकिस्तान के वजूद पे सवाल उठाएगा। मुझे लगता है कि वो वक्त आ गया है। अब हम सवाल उठाना शुरू हो चुके हैं कि क्या हम ये करें, यहाँ पे रहना चाहिए या बाहर जाना चाहिए, क्योंकि आज़ादी इज़हार राय तक नहीं है जहाँ। हमें तो आम पब्लिक को तो छोड़ ही दें ना, किसके पास, अगर इमरान खान के पास नहीं है तो फिर छोड़ देना ही बेहतर है। क्या करें, आप मायूसी है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। सर, मेरा सवाल करने का वैसे मकसद तो बनता नहीं है, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि पूरे एशिया में कितनी खुशी की एक लहर दौड़ी हुई नजर आ रही है हम लोगों को, क्योंकि इंडिया पहुंच चुका है चांद पर और चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ है साउथ पोल पर। तो क्या कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी जो इंडिया ने पूरे एशिया का नाम रोशन किया है, क्या तासुरात हैं आपके इसको लेकर? इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया था, ठीक है, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, कोई एक दो बंदा नहीं, कि 2 दफ़ा ये फेल हुए हैं, ठीक है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, जो कि सक्सेसफुली लैंड नहीं हो सका। फाइनली इंडिया ने जो अपनी कोशिश है वो छोड़ी नहीं, ठीक है, उसका रिज़ल्ट आज मिला है। चंद्रयान 3 इन्होंने सक्सेसफुली लैंड किया, वो भी डार्क साइड पे, जहाँ पे आज तक कोई नहीं गया। तो इंडिया जो है अपनी जो कामयाबी की तरफ मज़ीद बढ़ता जा रहा है और इंशाल्लाह ताला इससे भी आगे जाएगा। मतलब पाकिस्तानी अवाम का क्या मतलब कि देखा जाए तो हमारे जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर हैं या कह लें कि प्रेसिडेंट हैं, वो नज़र नहीं आए कोई ट्वीट करते हुए। कामयाबी की एक लफ्ज़ तो बनता था। बेसिकली हमारे इस टाइम ना इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है, कोई सियासत नज़र नहीं आ रही,
पार्टी सिस्टम हुआ है। अभी कोई प्रेसिडेंट भी नहीं हमारा है। शहबाज शरीफ साहब थे, ठीक है, उन्होंने सीट छोड़ दी हुई है, तो अभी गवर्नमेंट चला रही है इस चीज़ को। तो बाकी इंशाल्लाह ताला हम अभी चांद के बारे सोच तो नहीं सकते, लेकिन हमने एक फ्लैग बड़ा लगाने की कोशिश की थी, वो भी नाकामयाब उसमें रहे कि कुछ प्रोपोगंडा ऐसा आया था कि हम उसको भी सही तरह नहीं चला सके। हाँ, अगर इंडिया 23 तारीख को चांद पे गया था तो वहाँ जाकर अगर नीचे देखता ना, अगर 40 करोड़ का पाकिस्तान झंडा लगाता तो वो नज़र ज़रूर आता। यही तो मैं भी कहने वाली थी। 150 करोड़ का बजट इंडिया ने लगाया है चंद्रयान 3 पर, हम 40 करोड़ का झंडा लगा रहे थे, लेकिन हमें नजर नहीं आया। हो सकता उनको नजर आ जाए। ये बेसिकली उनके लिए था कि हम भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, टेंशन ना लो, आज हम नीचे हैं, कल हम ऊपर होंगे। यही बात आपने बिल्कुल सही किया है कि जैसे कि इंडिया, मैं कहती हूँ कि इंडिया जैसी बड़ी कौम कोई है ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने तरक्की की, प्रोग्रेस की, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कह ले कि जिस तरह से अपनी कौम को आगे लेकर गए, उभारा, सारा काम किया, आई थिंक सो कि उनको सल्यूट बनता है। डेफिनेटली कोई भी मुल्क है, अमेरिका को ले लो, चाइना को ले लो, इंडिया को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, कोई भी मुल्क जब कामयाबी का रास्ता इख्तियार करता है और सच्चे दिल से एक काम करने की नीयत कर लेता है तो वो काम हो जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप उस काम के लिए निकलें। हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हम क्या किस तरह निकले खाली जेबों के साथ। कटोरा लेकर हम लोग हम इतने भी गरीब नहीं हैं, जो भी होना, हम इतने भी गरीब नहीं हैं, हम भी चांद पे जा सकते हैं। हम तब जाएंगे जब हमारे मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे। आज अगर हम चांद पे चले जाते हैं ना, मसला कोई नहीं है चांद पे जाना, ठीक है, लेकिन हमारी जो गरीब अवाम है ना, उन पे बड़ा प्रेशर आएगा। बिल्कुल उनका ख्याल रखते हुए ना हमारी गवर्नमेंट अभी इस तरह का स्टेप नहीं उठा रही, वरना उठाएगी ज़रूर। स्टेप ना उठाए, मुबारकबाद तो दे, मुबारकबाद देगी। यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही है, पाकिस्तानी अवाम इतनी खुश है इंडिया की कामयाबी पे, तो हमारी गवर्नमेंट भी खुश होगी। इवन कि वो कहते हैं ना कि मुकाबला, आप जब कंपटीशन होता है ना, तब इंसान कहता है नहीं यार, मार्केट में रहना और कंपटीशन का पार्टी को पार्टिसिपेट करना, तो ये चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला आज वो गए हैं, कल हम चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उसामा। उसामा, क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं, यहाँ काम ढूंढने आया हूँ, मिल नहीं रहा। काम ढूंढना है, मिल नहीं रहा। चले, यहाँ पर पाकिस्तान में लोग काम ढूंढने आए हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा। लेकिन आज देखा जाए तो इंडिया चंद्रयान 3 उनका सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर चुका है। क्या कहना चाहते हैं इंडिया की इतनी बड़ी कामयाबी पर? नहीं देखिए, ये तो माइंड सेट का फ़र्क होता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो अभी आप कुछ बोलूँगा तो फिर वो स्टैब्लिशमेंट हमारे पीछे आ जाएगी। अभी तो कैदी नंबर 4 से होते बात ही नहीं गई, तो चंद्रयान तो बहुत बड़ी बात है। बाकी जिस तरह हालात चल रहे हैं चंद्रयान, तो उनको तो मुबारक हो, लेकिन मुझे तो लग रहा है जिस तरह हालात चल रहे 6 महीने के बाद जो शर्ट पहनी है ये भी नहीं पहनेंगे, ये बनियान में ही घूमेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे क्यों? आपने सीधी सीधी बात कर दी कि पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हमें मिल रहा। साथ में अगर चंद्रयान 3 की हम लोग बात करें तो इंडिया ने 150 करोड़ का बजट लगाया उसके ऊपर। 14 जुलाई को स्पेसक्राफ्ट को आसमान में भेजा, स्पेस में भेजा, सक्सेसफुली कह लें कि वो भी घबराए हुए थे। लेकिन आज जब वो कामयाब हुआ है तो इंडिया के अंदर एक बार फिर से कह लें कि उनकी इकॉनमी मजबूत होगी और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और बेनिफिट्स मिलेंगे उनको। नहीं जी, पाकिस्तान में देखें 150 करोड़ का अगर बजट लगा हुआ है तो उनके पीछे एक माइंड सेट है, एक सोच है, ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि पैसा जब भी आते हैं वो सबसे पहले तो पॉलिटिशियन से ज़ाया हो जाता है, पॉलिटिशियन ज़ाया होता है, उसके बाद जो बचता है वो ब्यूरोक्रेट्स खाए जाते हैं। तो फिर चांद तो दूर की बात है, मैं समझता हूँ यहाँ 2 वक्त की रोटी अगर मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो पाकिस्तान में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता अगर अब देखें मोदी चाय बेचता है, ठीक है, लेकिन उसका माइंड सेट देखें। और हमारे वाले जो पूरी दुनिया के लीडर हैं, ठीक है, वो मेरे ख्याल से कोई अगर जेल के अंदर कोई काम वगैरह करना पड़े तो वो खुद अगर चाय भेजें तो वो भी ठीक है। इस वक्त इंडिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की अगर आप बात कर लें, उनके बिलियनर्स की बात कर लें, वो सारे के सारे उनको ट्वीट्स कर रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में से अभी तक हमारे जो कह लें कि प्राइम मिनिस्टर हैं या फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने किसी किस्म की कोई ट्वीट नहीं की, कोई मुबारकबाद नहीं दी इंडिया को। क्या कहना चाहते हैं? बाकी मुल्कों के लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, हम क्यों नहीं दे रहे? नहीं जी, देखिए जी, बात तो ये है कि यहाँ पर तो पॉलिटिकल जो जंग है ना, वो इसकी वजह से यहाँ पर ज़रा से इंडिया को आप मुबारकबाद दें तो ये मौलाना साहब आ जाते हैं, कहते हैं नहीं जी ये देखिए जी, हमने तो पहले कहा था यहूदी एजेंट है, अब तो ये इराक भी एजेंट हो गया। तो इस वजह से ये सारा कुछ करते रहते हैं, बाकी इनसे होना कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक बात इंडिया चांद पे पहुँच गया, तो मेरा ख्याल है ये हमारे पठान भाई जो है ना, फ़नी सी बात है, पठान भाई को अभी भी कोई नस्वार देना, वो मार्स पे भी चला जाएगा। ये तो बात आपने बिल्कुल, मतलब हम ये खा पी के सिर्फ मार्स या चांद पर जाने की बातें करते हैं, लेकिन असल बात तो यही है कि हम ना बजट पैसे लगाना चाहते हैं, ना हमारे पास इतनी पढ़ाई है, ना इतनी काबिलियत है कि हम भी चांद पर जाएं। और साउथ पोल, स्पेशली इंडिया साउथ पोल पर गया, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। नहीं देखिए, ये कामयाबी तो है, लेकिन जहाँ तक बजट लगाने का और जो
फ्यूचर के ऊपर लगाने के बाद है। मैं खुद 140 में बहाल करता रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर ख्वार घूम रहा हूँ इधर काम ढूंढने के लिए, ठीक है। कोई नहीं है, फर्स्ट क्लास के लो, जो मर्जी के लो और बजट तो वो चांद पे जाना, ये सारा कुछ करना, वो तो उनका एक सदियों का, जब से इंडिया बने मेरे ख्याल से 2 दफ़ा वो फेल हुआ है। और पाकिस्तान ने तो कभी कदम भी, हमने कभी सोचा भी नहीं है कि कोई इंस्टीट्यूट बन रही है जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, ट्रिलियन सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, मेरे ख्याल से आप भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और आपके पास भी जॉब तो नहीं है। अब यही एक सहारा बचा है आपके पास भी, हमारे पास भी एक सहारा बचा है, देखते हैं अब क्या होता है।